नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान जल रहा है, पाकिस्तान मर भी रहा है और पाकिस्तान बिखर भी रहा है। पाकिस्तान में आग लगी हुई है और जो ये माफिया की गवर्नमेंट है या माफिया वाली जो इनकी आर्मी है वो वहां पर क्या कुछ कर रही है इमरान खान के सपोर्टर्स के खिलाफ आपने देख लिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो बांग्लादेश है वहां पर भी जो मोहम्मद नाम का आदमी है उसने वहां पर जेनोसाइड शुरू किया हुआ है अपने ही लोगों का, यानी कि वहां के हिंदुओं का। आपके सामने है कि वहां पर कोई भी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा कि यहां पर कुछ हो भी रहा है। और ये यूनिस नाम का जो मोहम्मद है इसने बोल दिया कि यहां पे तो कुछ हो ही नहीं रहा, सब कुछ ठीक है। लेकिन मुद्दा मैं क्यों बोल रहा हूं बांग्लादेश का, जबकि मुद्दा हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। दोनों रिलेटेड हैं। दोनों ने अब हाथ जोड़ लिया है कि अब वो भारत में वैसा ही काम करेंगे जैसा हमास ने किया था इजराइल के ऊपर अक्टूबर 7 को। खुद जल रहे हैं, खुद मर भी रहे हैं, लेकिन सपना एक ही है कि भारत को मारना है। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि यह कॉकरोच छुपा हुआ था मजर अजूद, ये अभी बाहर निकला है और 20 साल के बाद एक स्टेटमेंट दे दिया, भारत तेरी मौत आ रही है। और अब ये जो सारा काम है इन्होंने मिलकर करना है जैसे इजराइल में किया था। दोस्तों आप सोच कर देखिए, इनका जो नेशनल कैपिटल है पाकिस्तान का इस्लामाबाद, उसे वॉर जोन में कन्वर्ट कर दिया गया था और हजारों जो प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान था उसको ऐसे पकड़ के लेकर गए हैं जैसे कि जानवरों को लेकर जाते हैं, क्योंकि उनकी डिमांड थी कि इमरान खान को छोड़ दिया जाए। खुद की कंट्री का ये हाल है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको पकड़ के अंदर करते हैं, मारते हैं और उनको दोबारा से बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे कुछ पता नहीं है। और उनकी कंट्री का हाल ये है पाकिस्तान का, ये जानना भी ज़रूरी है। वहाँ पर जो गाड़ियाँ थी जला दी गई, वहाँ पर लोग मर रहे थे और जो सपोर्टर्स थे, मैं मेंटालिटी समझाता हूँ इन मुसलमानों की, कॉकरोचों की मेंटालिटी कैसे होती है। जो जली हुई गाड़ियाँ हैं उसमें से लोहा निकाल कर ले गए और जो मर रहे थे उनके कपड़े उतार कर ले गए, भेज देंगे, पैसे कमाएंगे। ये है इन कॉकरोचों का डीएनए। ये हर चीज में लूट मार करने का बात करते हैं। अभी इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि हमारा कंट्री जल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम भारत को जलाएंगे, उसको गज़वे हिंद करेंगे। अब तो बांग्लादेश में जो वहां के लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने हिंदुओं को बोलना शुरू कर दिया कि कंट्री को छोड़कर चले जाइए। और हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनको बोल रहे हैं कि अब आप कंट्री को टेक ओवर कर लो, सड़कों पे आ जाओ। आप 10 करोड़ जिहादी हैं जो बांग्लादेश के कॉकरोच हमारे कंट्री में आए हैं, ये बोलते हैं ये 20 करोड़ लोग पूरी कंट्री को जलाने के लिए काफ़ी हैं। अब आप समझते हैं क्या कुछ हो रहा है हमारे कंट्री के खिलाफ। और पाकिस्तान जो जल रहा है, मर रहा है, हॉरर स्टोरी है उन कंट्री। खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन जो डेस्परेशन है उनकी बढ़ती जा रही है। वो अपने कंट्री में आग लगा रहे हैं और वही कंट्री में जो आग लगी है वो भारत में ट्रांसफर करने की बातें बोलते हैं। दोस्तों इससे ज्यादा डेस्परेशन क्या होगी कि जली हुई गाड़ियों में से लोहा निकालकर स्क्रैप मार्केट में बेचने की जिस कंट्री की नौबत आ गई हो, वो आपको सुख चैन से रहने देगा? वो कहता है हम तो मरे ही सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ऊपर से एक काम और हो गया जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। चाइना में नेपाल का जो प्रधानमंत्री है वो यहां आया हुआ है, ओली, और BRI उसने एक्सटेंड करवा लिया चाइना से नेपाल तक, यानी कि पाकिस्तान जो हमारा बॉर्डर पे है उसके ऊपर भी BRI है चाइना का, नेपाल में भी घुस गए हैं। अब मोहम्मद यूनुस जो है उसने भी बोल दिया कि आई विल एक्सेप्ट BRI इन्वेस्टमेंट्स इन बांग्लादेश। आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है चाइना की तरफ से। बांग्लादेश गया, नेपाल गया, पाकिस्तान चला गया, श्रीलंका में उनकी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स हैं, बैंकरप्ट कर दिया। और नीचे वही मोहम्मद मुइजो मालदीव्स वाला, वो भी BRI उसने एक्सटेंड कर दिया है। कहाँ जाएंगे? और यहाँ पर जो पाकिस्तानी जानवर हैं इन्होंने ओपनली धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। बचने का कोई रास्ता इन्होंने छोड़ा ही नहीं।
यहां तक कि आप एक और देखिए, हमारे देश के अंदर बैठे हुए जो गद्दार हैं कांग्रेस, ये जो बड़ी मुश्किल से हवा भर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, हवा भी अपने मुंह से इतनी भर दी कि अब वो फूटकर पूरे भारत में आग लगाने की बातें बोलता है। यानी कि देश के अंदर गद्दार बैठे हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं कि आपके एजेंडे को हम पूरा करेंगे, भारत में आग लगाएंगे। दूसरी तरफ आप देखिए बांग्लादेश में यही कुछ हो रहा है। ऊपर से चाइना शुरू हो गया आपको चारों तरफ से घेरने के लिए। और अब हम यहाँ पे भारत में बैठ कर क्या रहे हैं, असी बनेंगे डेवलप्ड कंट्री, सबका साथ सबका विकास कर लीजिए। दोस्तों, जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा है और जो BRI का पूरा प्रोजेक्ट है, ये ऐसे ही काम नहीं हो रहा, लंबी लड़ाई है ये। और आपको कभी भी वो इकोनॉमिकली आगे जाने के लिए वो कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे कि आपकी तरक्की हो। सारे काम वो राहुल गांधी के साथ मिलकर वो कर रहे हैं कि यहां पर इंडस्ट्री आ ही नहीं सके। पाकिस्तान जल रहा है भाई। वहां पर एक दिन में जो प्रोटेस्ट हुए थे इमरान खान के, $680 मिलियन का तो नुकसान हो गया पाकिस्तान को। और वो चाहते हैं कि जो नुकसान वो भर रहे हैं वो भारत भरे। पाकिस्तान जल रहा है मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे खुशी होती है देखकर कि वो कंट्री जल रहा है, मर भी रहा है। इससे बड़ा सुकून हमें मिल नहीं सकता। लेकिन हमारी कंट्री तरक्की करे ये वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे पास इतना सोना आज की डेट में है, इतना हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, इतनी हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स हैं। पाकिस्तान क्या बोलता है मेरी वीडियोस में आकर, जो लोग पाकिस्तानी हैं, आपके पास इतने पैसे हैं, आप अगर हमारे से दोस्ती करना चाहते हैं हमें $20 बिलियन भेजिए, हम फिर समझेंगे कि आप हमारे से दोस्ती करना चाहते हैं। ये भीख मंगे 1000 साल से गधों पे रहे, कोई तरक्की करता है उसको जाकर लूट लेते हैं। ये इनका DNA है। इससे बाहर हमें निकलना पड़ेगा। और हमारे देश में लोग क्या कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान को सपोर्ट किया 1947 में, आज भी हमारे हर स्टेट में जितने मदरसे के टीचर्स हैं उनको 25,000 की सैलरी मिलती है, पेंशन भी मिलती है। हर स्टेट का बजट 8,000 से लेकर 10,000 करोड़ रुपए का इनको जाता है मदरसों को, जहां पर जिहादी पैदा किए जाते हैं कि भारत के टुकड़े किए जाएं। और पैसे कौन दे रहा है? पैसे हमारे इनकम टैक्स के इन जिहादियों को क्रिएट करने के लिए, हमें ही मारने के लिए हमारे ही देश में क्रिएट किए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा कि पाकिस्तान चल रहा है, आपको खुशी मिलेगी। ये जो खुशियां हैं ये आपसे छीनने वाले हैं। और आप भी सोए हैं और गवर्नमेंट भी सोई हुई है। मुझे गर्व होता है पाकिस्तान को देखकर कई बार कि एटलीस्ट वहां पर जो शिया वाले हैं उन्होंने सुन्नियों को मारना तो शुरू किया। क्योंकि सुन्नी जो है जहां पर भी रहते हैं वहां पर गंद ही डालते हैं। भारत में भी इन्होंने गंद डाला हुआ है, शिया वालों को जीना हराम किया है। अब शिया वालों ने उसी भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। भारत में कब हम जवाब देंगे इन कॉकरोचों को, मुझे समझ नहीं आता। दूसरी बात, बांग्लादेश में हमारा एक धर्म गुरु पकड़ा गया, उसके लिए वकील नहीं मिल रहा। जो वकील 2 मिले, दोनों को मार दिया गया, कोई वकील नहीं। और जो सुनवाई है वो टाल दी गई। भारत में जब को केस इनके ऊपर, कॉकरोचों के ऊपर, वकीलों की लाइन खड़ी हो जाती है, हम आपका केस लड़ने को तैयार हैं। और आपको सुनकर हैरानी होगी, उसमें मुसलमान एक भी नहीं होता, सारे हिंदू होते हैं। इन जिहादियों को बचाने के लिए जो वकील मिलता है वो हिंदू होता है, और जो उसको बरी करता है वो भी हिंदू होता है। यह है हमारी विडंबना हमारे देश की। वक्फ बिल आया, उसका विरोध किया हिंदुओं ने, मुसलमान तो थे ही नहीं कहूं वहां पर पार्लियामेंट में। यह है हाल हमारे देश का। और ऊपर से मैं पहले बताया आपको, राहुल गांधी जैसे धुरत, जो मुंह से एक ट्रक के, जो कांग्रेस नाम का ट्रक है उसमें हवा भर रहे हैं, वो देश में आग लगाने के लिए एक फौज खड़ी कर रहा है। 2 लाख जिहादियों को उसने इनवाइट किया है उसके साथ मिलकर भारत में आग लगाने के लिए। अब आप सोचिए कहां जाएंगे। पाकिस्तान अपने आप को बचा नहीं सकता, बांग्लादेश बचा नहीं सकता, वो आपको भी बचने नहीं देंगे।
वो आपको टेक ओवर करके छोड़ेंगे। और मोदी जी को मैं बार बार बोलता हूं, मोदी जी अगर इस देश में आग लगी तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपको ठहराया जाएगा हिस्ट्री की बुक्स में, क्योंकि ये आपकी के गवर्नमेंट के टाइम पर 5 करोड़ जिहादी ऑलरेडी भारत में एंटर कर चुके हैं इलीगली। और जो ये सेंस ऑफ स्टेबिलिटी आपके दिमाग में है कि मोदी है तो मुमकिन है, नहीं होगा। इसी मोदी जी की साइलेंस के कारण हमारा देश हमारे हाथ से निकल जाएगा। ये कोई मैं मोदी एंटी वीडियो नहीं बना रहा। इट इज टू वेक यू अप, यू एज नेशनल्स ऑफ भारत, जिसकी जिंदगियां अब सूली पे टंगी हैं इस वक्त। बस पैरों के नीचे से कुर्सी खींचने का टाइम है और वो तैयार है। दोबारा इस शक्लों को देख लीजिए। भारत तुम्हें खत्म करेंगे, तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे अक्टूबर 7 की तरह इन्होंने ऐलान कर दिया। और चाइना ने नेपाल को अगर बुलाया है, साथ में एक काम और भी कर दिया, आप नीचे पढ़ लीजिए। जो बांग्लादेश के एंटी इंडिया इस्लामिक पार्टीज हैं उनको भी इनवाइट किया है। वो चाइना बैठे हैं यहां पर, प्लानिंग बना रहे हैं कि भारत को तंग कैसे करना है। क्या इंडियन मीडिया कवर करता है इन चीजों को? क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिफ्यूटल आया? चाइना को कुछ बोला? एम्बेसी के पास धरना दिया? कुछ भी नहीं। फर्क नहीं पड़ता। फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि मेरी जिंदगी ठीक चलनी चाहिए, बाकी भाड़ में जाए। देश देश का क्या है? हमने 5 बार पहले टुकड़े करवा दिए, थोड़े और कर देंगे। हजारों सालों से हिंदुओं को कटवाते रहे, और कटवा देंगे। साथ वाले का कटेगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है? और जैसे पाकिस्तान में गाड़ियां, घर, लोगों को जलाया जा रहा है, कल को हमारे देश में भी यही कुछ होगा। बांग्लादेश में ये कुछ हो रहा है, केरला में ये कुछ हुआ, हो भी रहा है, कश्मीर में आपने देख लिया। तो ये जो माफिया स्टाइल, इस कॉकरोचों का स्टाइल है काम करने का। पहले ये अपने कंट्री में करते हैं, फिर ये सेम स्टाइल दूसरे की कंट्री में लेके जाते हैं, वहां पर ब्लड ये बिखारते हैं पूरे कंट्री के अंदर। और हमारी गवर्नमेंट और हमारे लोग दोनों में कोई फर्क नहीं है। गवर्नमेंट भी सो रही है, लोग भी सो रहे हैं। मैं गवर्नमेंट सो रही है इसलिए बोल रहा हूं, एक भी काम नहीं किया गया इन कॉकरोचों को पकड़कर बाहर फेंकने का या इन्हें कंट्रोल करने का। मैं कितनी बार बोला है, चाइना का स्टाइल है, अगर कोई इलीगल पकड़ा गया उसकी किडनियां निकाल लेते हैं। उसके बाद कोई भी ये कॉकरोच हिम्मत भी नहीं करता है चाइना की तरफ देखने की तरफ। और हमारे यहां पर धड़ल्ले से आते हैं, और आते ही हमारे बिके हुए जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उन्हें आधार भी देती हैं, उन्हें राशन देती हैं, उन्हें घर देती हैं, कूलर देती हैं, सब कुछ देती हैं। और उन्हें बोलते हैं यहां पर आकर मल्टीप्लाई कर दीजिए। रोहिंग्या के कॉकरोच आए थे हमारे कंट्री में, उनको कैंप्स के अंदर रखा गया। 1 साल में 60,000 बच्चे कर दिए। कैंप में गरीब लोग आए हैं और उनसे पूछा गया कि तुम इतने बच्चे पैदा क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने बोला गजवे हिंद करना है। सोच कर देखिए, ये है इनका डीएनए। और हमारा, हम उन्हीं रोहिंग्या वालों को बुलाने के लिए हम तड़प रहे हैं, हिंदू। और हमारे जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस है वो उनको जाकर पानी पिला रही हैं, दूध पिला रही हैं। शाम को दूध पिला रहे हो आप। यही गलतियां किसने करी थी बांग्लादेश में? हमारे धर्म गुरुओं ने। उन्हें खाना खिलाया, उनके कपड़े दिए, उनको दूध पिलाया। आज उसी लोगों ने जिनको दूध पिलाया था, इनके सर के ऊपर नाच रहे हैं, गले काट रहे हैं उनके। ये कौम है जिसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, ये हमें मालूम है। लेकिन हमें ये जो हमदर्दी दिखाने की आदत है कि भगवान देख लेगा। मुझे लगता है अब तो भगवान ने भी आंखें मोड़ ली हमसे। और जो तूफान आ रहा है, आपको ये वीडियोस एक दिन याद आएंगी कि यस, कोई बंदा था जो बार बार हमें वेकअप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम नहीं जागे। मर्जी आपकी है हिंदू, कंट्री हमारा है, दर्द हमें होता है। आपको वहां बैठकर ये जो तूफान आ रहा है आपकी तरफ, आपको दिखता ही नहीं है, या आप देखना नहीं चाहते। आपको लगता है ये तूफान साथ वाले के घर में आएगा, किसी और स्टेट में आएगा, हमें क्या फर्क पड़ता है। जब आएगा तब बचाने के लिए कोई आएगा भी नहीं।
ये आपको भी मालूम है, ये मुझे भी मालूम है। ये कांग्रेस पार्टी है जो अपने जिहादियों को बचाने के लिए रात को कोर्ट खुलवाती है और उनको बचा के ले जाती है। और हमारे लोग जो पकड़कर अंदर करवाए गए, एक भी बता दीजिए जिसको बचाया हो हमारी गवर्नमेंट ने। वी डू नॉट हैव दैट बॉल्स, नीदर यू हैव। और 1000 साल से ये काम मैं बार बार बोलता हूं, हमें मार इसीलिए पड़ी है क्योंकि हमने जवाब नहीं दिया। हमने अपनी गवर्नमेंट को उठाया ही नहीं, हिलाया ही नहीं कि उठ जाओ, जाग जाओ, हमें बचा लो। लेकिन उसके लिए पहले हमें अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तूफान छोटा नहीं है। चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान सब ने मिलकर प्लान बना दिया आपको नीचे गिरवाने का, क्योंकि आपने सपना अपना दिखा दिया कि हम एक डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं 2047 तक। राहुल गांधी जैसे धुरत कंट्री में होंगे, आप तरक्की कर पाओगे? सपने को भूल जाइए जब तक ये आदमियों का परमानेंट इलाज नहीं होता। इंदिरा गांधी का इलाज किया, राजीव गांधी का इलाज किया, संजय गांधी का इलाज किया, बाकी आप समझ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये इलाज कीजिए, इनका इलाज एक ही है, इन्हें पॉलिटिकली जीरो कर दीजिए। प्रियंका गांधी लटकती पटकती चली गई अमित शाह के पास और उसको बोलती है अमित शाह को कि मुझे वायनाड के लिए 220 करोड़ रुपए चाहिए। एक डिस्ट्रिक्ट है छोटा सा जिसकी औकात जीरो है भारत की जीडीपी में, और प्रियंका गांधी को 220 करोड़ चाहिए उनके पिछवाड़े को साफ करने के लिए। हलाला हो गया लगता है उसका वहां पर जाकर, और जाते ही हलाला करवाने के बाद उन्हीं की भाषा बोलनी भी शुरू कर दी। ये है हमारे देश की सिचुएशन, और ये सारे पैसे उन्हीं के मदरसों को और उनके टीचर्स को और उनकी तरक्की के लिए ही लगाए जाएंगे। और तरक्की क्या है कि गजवे हिंद के जो सपने लेकर बैठे हैं उनको तैयार किया जाएगा। उसके लिए 220 करोड़ रुपए हमारे इनकम टैक्स पे किए हुए पैसे उनको चाहिए, और हो सकता है अमित शाह दे भी दे, क्या फर्क पड़ता है। अगर बांग्लादेश में इतना कुछ हिंदुओं के साथ हो रहा है, उसके बाद हमने क्रिकेट मैचेस करवा दिए भारत के अंदर, तो उसके बाद वायनाड में 220 करोड़ देने में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अमित शाह को। यहां आ गई है हमारे देश की सिचुएशन, और पाकिस्तान जल रहा है और ये हमारे देश को भी जलाएंगे, ये याद रखना, जब तक कि हम जागते नहीं और अपनी गवर्नमेंट को जगाते नहीं। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम।